सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिट्रोन C3 एयरक्रॉस प्लस के बारे में। इसकी क्या प्राइस रहने वाली है, मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप इसको लेना चाह रहे हो तो भाई हर महीने EMI क्या पड़ेगी, इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हर एक बात डिटेल में करने वाले हैं। फाइनेंस डिटेल रिव्यू होने वाला है। और गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल रिव्यू पाने के लिए। सो गाइज सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग वेरिएंट लिए हैं C3 एयरक्रॉस की प्लस वेरिएंट। प्राइजिंग और कलर ऑप्शन वेरिएंट की सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पे आपको सिट्रोन C3 एयरक्रॉस में 13 वेरिएंट 9 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। बेस मॉडल से स्टार्ट होती है 8.5 लाख रुपीज़ एंड टॉप मॉडल तक जाती है 14.54 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। भाई काफ़ी बढ़िया ये 7 सीटर निकल के आ जाती है, कम पैसे में बजट कार है। और सिट्रोन C3 एयरक्रॉस प्लस की प्राइस एक्स शोरूम कॉस्ट करती है 10 लाख रुपया, मोटी मोटा ऑन रोड चली जाती है 11,30,000 तक। एंड गाइस जो ऑन रोड प्राइस है ना वो बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एंड गाइस इस कार में जो इंजन आपको मिलता है वो मिलता है 1199 सीसी 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन, जहाँ पे मैक्स पावर आपको 108 bhp की मिल जाती है 5500 RPM पे एंड 205 Nm की टॉर्क मिलती है 2500 RPM पे। गाइस मिनिमम डाउन पेमेंट की बात की जाए तो भाई डाउन पेमेंट वेरी करता है सिविल रिपोर्ट पे। अगर आपका सिविल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है तो कम भाई 1.5 लाख रुपया दे के या फिर 1,40,000 दे के आप इस कार को अपने घर लेके जा सकते हो। तो भाई 1.4 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट देने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा, लोन अमाउंट, वो बचेगा 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपीज़ पे पूरा फाइनेंस डिटेल करने वाले हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलने वाले हैं, बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे RBI ही बैंक्स को फंड प्रोवाइड करा रही हैं। तो भाई अगर आप 1.4 लाख रुपीज़ मिनिमम डाउन पेमेंट देते हो तो सिट्रोन C3 एयरक्रॉस प्लस की हर महीने की किस्त कितनी आएगी ये भी बात कर लेते हैं। 1 साल से लेकर 7 साल तक पूरा बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये जानने में आसानी हो कि जो टेन्योर आप चूज़ करना चाहते हो उसमें हर महीने की EMI क्या आएगी और कितना आप पार्ट इंटरेस्ट उसमें पे करेंगे, कितना इंटरेस्ट में पैसा चला जाएगा। तो आइए चलिए बात करते हैं। तो गाइस अगर आप 1 साल का टेन्योर चूज़ करोगे ना तो 87,000 आपकी हर महीने की EMI पड़ने वाली है। 43,600 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 10,43,000 रुपीज़ आपकी गाड़ी की टोटल कीमत होगी। अब भाई ओवरऑल प्राइस जानने के लिए जो टोटल प्राइस है उसमें आप डाउन पेमेंट प्लस कर देंगे तो गाड़ी की ओवरऑल प्राइस निकल के आ जाएगी। एंड इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो कि आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि फाइनेंस डिटेल रिव्यू है तो आपके एडवांटेज की भी कुछ बात पता चलना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले भाई आपको हमेशा जो टेन्योर चूज़ करना है मैक्स टू मैक्स 4 to 5 ईयर का टेन्योर, मतलब कि लोन का ड्यूरेशन 4 से 5 साल के ऊपर नहीं जाना है भाई, क्योंकि उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर देते हो। उससे बढ़िया कि आप थोड़ा सा टाइम वेट करके अपना डाउन पेमेंट का प्राइस है थोड़ा सेविंग करके बढ़ा लो, डाउन पेमेंट और बढ़ा लो। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि भाई आप जैसे जैसे अपना टेन्योर बढ़ाओगे, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल, जितना मैक्सिमम आप टेन्योर लोगे उतना कम भले ही आपको EMI देना पड़े, लेकिन भाई उससे कई गुना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट में आपका पैसा चला जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आइए एक एक बात तो मैं आगे आपको बताऊँगा ही। और दूसरी चीज़ क्या है कि गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई भी प्रोडक्ट आप फाइनेंस कराएंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदे रहता है। अब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कार वाले में कैसे कराएंगे, अगर कार फाइनेंस करा रहे हो तो उसके लिए क्या करना है, आपको कार फाइनेंस डीलरशिप पे जो फाइनेंसर बैठे होंगे उनसे नहीं करवाना है। बिकॉज़ वहाँ पे सबसे बड़ा ये रीज़न रहता है कि वहाँ पे उनको कमीशन देना होना होता है डीलरशिप वालों को, तो वो कमीशन आपके जेब से ही जाता है, वो अपने पास से नहीं देते। तो वहाँ पे आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपको इधर बता के ज़्यादा बता के कम करके बता देंगे, जिससे कि आपको वो कन्विंस कर लेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने बैंक में। अगर आप जॉब करते हो तो आपका जहाँ सैलरी क्रेडिट होता है, अगर आप बिज़नेस करते हो आपका जहाँ करेंट अकाउंट है वहाँ पे जाना है और कोटेशन दिखाना है कि मुझे ये कार फाइनेंस चाहिए। आप उनके कस्टमर हो, उनको आपके ऊपर पहले से ही ट्रस्ट है, तो आपको अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो फाइनेंस ऑफ़र करेंगे, लोन ऑफ़र करेंगे। और बाकी उनसे भी आपको ROI कम कराने की बात करनी है। लाइक बहुत सारी कंपटीशन है मार्केट में, बहुत सारे बैंक्स दौड़ रही हैं भाई फाइनेंस देने के लिए, कस्टमर ढूंढ रही हैं। तो आप दिखा सकते हो कि मुझे ये बैंक इतना डाउन दे रही रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वहाँ से आपको क्या होगा कि आप काफ़ी सारा पैसा बचा लोगे। 1-2% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो बहुत पैसा बचा लोगे। और उसके बाद भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैक्सिमम EMI ले, मतलब टेन्योर चूज़ कर लेते हैं 8-7 साल 6 साल का, बाइक 15,000 16,000 EMI आएगा, लेकिन भाई वहाँ पे अगर आप एग्जांपल लिख लीजिए, अगर 1 साल का टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 87,000 EMI आ रही है और मात्र 43,000 आपको इंटरेस्ट देना हो रहा है। वहीं अगर आप 7 साल चूज़ करोगे तो यहाँ पे मात्र 15,000 रुपये EMI, लेकिन इंटरेस्ट का पार्ट 3,10,000 देना हो रहा है। जहाँ 43,000 था यहाँ 3,10,000।
तो आपको भाई लोन लेने के बाद जो रिग्रेट फ़ील ना करना पड़े, उसके पहले ही आप चीज़ों को देख ले, समझ ले कि हाँ, मुझे इतना इंटरेस्ट देना होगा, तब ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप 2 ईयर का 1 साल का बता दिया था मैंने, 87,000 ईएमआई, 43,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, 10,43,000 टोटल प्राइस। 2 ईयर का टेन्योर चूज़ करेंगे तो 45,000 ईएमआई पड़ेगी, 85,400 रुपीज़ इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 10,85,000 टोटल प्राइस होगी। 3 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 31,300 रुपीज़ ईएमआई होगी, 1,28,000 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 11,20,000 रुपीज़ आपकी रहने वाली है टोटल प्राइस। एंड वहीं अगर 4 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 24,000 रुपीज़ आपकी ईएमआई पड़ेगी, 1,71,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और गाड़ी की टोटल कीमत 11.7 लाख रुपीज़ हो जाएगी। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाएंगे, मतलब जितना ज़्यादा लोन का ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ईएमआई का अमाउंट रिड्यूस होगा, लेकिन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ आप वीडियो में भाई बिल्कुल नोटिस कर रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं 5 साल। भाई मैंने आपको बताया गया था मैक्स टू मैक्स 4-5 साल का टेन्योर चूज़ करिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। 5 साल की बात करेंगे तो 20,000 ईएमआई पड़ेगी आपकी और 2,16,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 12,16,000 रुपये आपका रहने वाला है गाड़ी की टोटल कीमत। अब 6 साल की बात कर लेंगे तो 17,500 आपकी ईएमआई पड़ेगी, 2,62,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 12,62,000 आपका टोटल प्राइस हो जाएगा। वहीं अगर 7 साल की बात कर लेते हैं, जो लास्ट ईयर है, जो कि कोई भी बैंक मैक्सिमम 7 ईयर तक का कार लोन देती हैं टेन्योर में। एंड 7 साल का अगर आप बात करेंगे तो 15,500 आपकी मिनिमम ईएमआई पड़ेगी, 3,10,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 13,10,000 आपका टोटल प्राइस हो जाएगा। टोटल प्राइस में हम डाउन पेमेंट प्लस कर देंगे तो गाड़ी की ओवरऑल प्राइस निकल के आ जाएगी भाई। सो गाइस, ये था इसका पूरा फाइनेंस डिटेल रिव्यू अपने C2 C3 एयरकॉर्ड प्लस का। मिनिमम डाउन पेमेंट क्या था, उसके हिसाब से हर महीने की ईएमआई क्या थी, कौन सा टेन्योर चूज़ करने पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, सब मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कोई भी कार फाइनेंस कराने के लिए। सो गाइस, सबसे पहले आपका आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ चाहता है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज़ पासपोर्ट एंड फिर उसके बाद भाई अपना ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, गैस कार्ड, ये सब आप दे सकते हो। फिर आता है भाई सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप जॉब करते हो या फिर आप एम्प्लॉयर हो, दो हो सकता है। तो भाई जॉब करते हो तो आपकी सैलरी स्लिप चाह सकती है और फॉर्म 16। अगर आप एम्प्लॉयर हो तो बिल्कुल आप बिज़नेस करते हो तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आईटीआर देना पड़ेगा। फिर दोनों ही कंडीशन में 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट नेसेसरी है। ई मैंडेट के लिए भाई डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है और कैंसल चेक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अगर आप जहाँ पे रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा। जॉब जहाँ पे कर रहे हो ड्यूरेशन 3 मंथ से कम है तो लेटर ऑफ इंटेंट या फिर अपॉइंटमेंट लेटर भी देना पड़ सकता है। बाकी गाइस, कोई भी फाइनेंस आप चीज़ करा रहे हो तो एक बार चेकलिस्ट फाइनेंसर से ले लो, जिससे कि बार बार आपको दौड़ना ना पड़े और एक बारी में आप पूरा डॉक्यूमेंट्स ले लें। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल भी होती हैं भाई। बाकी ये थी भाई पूरी फाइनेंस डिटेल वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा। अगर आपको किसी दूसरे कार्स की फाइनेंस डिटेल वीडियो चाहिए तो फटाफट से कार का नेम और मिनिमम डाउन पेमेंट कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको भाई पूरा डिटेल उसमें बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।